हेलो फ्रेंड्स, मेरी रसोई घर में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इडली सांभर, जिसके लिए मैंने ये तुवेर की दाल और थोड़ी सी ये 1.5 कप मैंने तुवेर की दाल ली थी और आधा कप मैंने मसूर की दाल ली है। तो ये दोनों मैंने 2 घंटे भिगो के रखी है। अभी हम इसको पहले बॉईल करेंगे। 4 सीटी लगाएंगे, जैसे ये दाल हमारी पूरी मेल हो जाए, क्योंकि कच्ची नहीं है, नहीं तो 5-6 सीटी लगा देते हैं हम। लेकिन ये 2 घंटे भिगी हुई है। हमारा पानी उबल चुका है। अभी हम इसमें ये पूरी दाल डाल देंगे। अभी हम इसको ढक्कन लगा के और 4 सीटी लगने देंगे। फ्रेंड्स, जब तक हमारी दाल को सीटी लगे तब तक हम दूसरा काम कर लेते। ये हमारी इमली जो है वो हम धो के और गिदामरी, हम सिंधी में गिदामरी बोलते, उसको भिगोने रखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी इसे लग चुकी है। अभी हम इसको दाल को खोल के और मेल करेंगे और हम तैयारी करेंगे सांभर बनाने की। अभी हम नारियल की चटनी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है ये एक नारियल, मैंने एक नारियल काट के छिल के और ये पीछे से ये ब्लैक पार्ट्स निकाल दिया है। तो आप चाहे तो डाल भी सकते हो, ऐसे तो हम नारियल खाते हैं, कोई बात नहीं। हमने नारियल एक छील के डाल दिया पीसेस करके। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये मूंगफली भी हमने धो के रखी है, ये डालेंगे और 1.5 सारी हरी मिर्च डालेंगे। नारियल, मूंगफली और 1.5 सारी हरी मिर्ची। और इसमें क्या करेंगे हम, ये आपको घर में जमी हुई हो तो ठीक है, 2 चम्मच डाल दीजिए। अगर नहीं है तो बाहर से 10 रुपये की मिलती है अमूल की, वो भी दही डाल सकते हो आप। ये 1 बाउल पूरा डाल दीजिए। दही से क्या है, हमारी चटनी का जो नारियल की चटनी जो होती है उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप चाहे तो डाल भी सकते हो, नहीं चाहे तो नहीं भी डाल सकते हो। अभी हम इसमें नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। ये नमक डालेंगे हम। अभी इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी, क्योंकि हमने दही भी डाली है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको ग्राइंड कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये गाढ़ी है थोड़ी, तो हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करके और थोड़ा हम अभी इसको पीसेंगे। और देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी परफेक्ट बनी है नारियल की चटनी। अभी हम इसको निकाल के और थोड़ा तड़का देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये नारियल की चटनी के लिए हमने तेल गरम किया है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, राई डालेंगे। और राई डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें स्लो गैस कर देंगे और हींग डालेंगे। और हम क्या करेंगे, ये करी लीव्स जो है हमने काट के रखी है, क्योंकि काटने के बिना हम डालते हैं तो बच्चे क्या करते हैं, वो निकाल देते हैं। तो इसलिए हमने ये काट के डाली है। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हमने नारियल की चटनी बनाई है उसमें ये डाल देंगे उसमें। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसमें डाल दिया पूरा। अभी हम इसको मिक्स करके और रख देंगे साइड में। अभी हम सांभर बनाएंगे। नारियल की चटनी हमारी रेडी हो गई है। आप चाहे तो ये आप 15 दिन तक फ्रिज में रख सकते हो, कभी भी उपयोग में लेना हो तो ले सकते हो, ख़राब नहीं होती है। अभी हम सांभर बनाएंगे, इसको साइड में रख देंगे। फ्रेंड्स, हमने कुकर रख दिया है सांभर बनाने के लिए। तब तक हम क्या करेंगे, हम साइड में इडली का जो बैटर है वो भिगोने रखेंगे। मार्केट में अच्छी तरह आता है, ये हमारा खुशी का आता है, बहुत अच्छी इडली बनती है इसमें। तो मैं ऐड नहीं कर रही हूँ इसकी, पर हम ये यूज़ करते हैं क्योंकि इससे फटाफट इडली बन जाती है।
तो खाली बस 5 मिनट पहले भिगोना पड़ता है इसको। तो हम ये पैकेट इसमें डाल देंगे। एक पैकेट में से इसकी 22 इडलियाँ बनती है, और बड़ी बड़ी बनाओ तो 18 बनती है। तो बहुत इजी होता है। बस हम इसमें पानी डाल के और इसको भिगोने रखेंगे 5 मिनट। तब तक हम सांभर बना लेंगे। हमने कुकर रख दिया है गैस पे। अभी हम इसको भिगो के 5 मिनट साइड में रख देंगे। इसको एक ही साइड में हम घुमाएंगे। इसमें और भी पानी अभी पड़ेगा, पर इसमें लम्स है तो वो हम ऐसे पहले घुमा के वो लम्स मिक्स हो जाए। देखिए अभी ये मिक्स हो गया है पूरा। तो हम इसमें और भी पानी थोड़ा डालेंगे। जैसे इडली का होता है ना बैटर, वैसे ही बनाने का। बस इसको 5 मिनट छोड़ के हम सांभर बनाएंगे जब तक हमारा कुकर गर्म हो। बहुत इजी नमूने हो जाता है, फटाफट हो जाता है इडली का। हाँ, बड़ी फैमिली हो तो वांधा नहीं, घर में कर सकते हैं। छोटी फैमिली में फटाफट ये इजी हो जाता है। कोई गेस्ट आ जाए, पैकेट परे हो। इसमें और भी पैकेट आते हैं, लेकिन इडली का भी मस्त आता है। दाल वड़ा का भी अच्छा आता है, कई वड़े का भी अच्छा आता है। अगर ये कंपनी का नहीं मिले, गृह उद्योग का, खुशी ग्रुप का, खुशी उद्योग का, तो कोई बात नहीं, आप जो रेडीमेड आते हैं पैकेट वो भी ले सकते हो। अदरवाइज़ घर में बनाना हो तो कोई बात नहीं, घर में भी बना सकते हो। जैसे 4 कटोरी हम चावल की लेंगे तो 1 कटोरी माए की दाल होती है वो लेंगे, और आधी कटोरी से थोड़ा कम हम चने की दाल डालेंगे, तो उसमें भी अच्छी तरह हो जाता है। भिगो के रख देंगे, फिर पीस के हम उसमें से इडली बना सकते हैं। देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ज़्यादा लिक्विड भी नहीं, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं। अभी हम इसको थोड़ी देर साइड में रख देंगे और हम इसको सांभर बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने गरम करने रखा है। आप चाहे तो इसमें कोई भी सब्जियां डाल सकते हो, लेकिन हम खाली प्याज और आलू डालेंगे। आप चाहे तो कोई भी सब्जी डाल सकते हो। ये हमने तेल गरम करने रखा है। अभी क्या करेंगे, हम इसमें राई डालेंगे। पहले चेक करेंगे हमारा तेल गरम हुआ है कि नहीं। हमारा तेल अभी गरम नहीं हुआ है। अभी हमारा तेल गरम हो गया है। हम इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। उसके बाद हम ये गैस को स्लो कर देंगे तेल गरम होने के बाद। उसके बाद ये हम मेथी के दाने जो होते हैं वो पूरे नहीं डालेंगे, हम पीसे हुए डालेंगे। और उसके बाद हम ये हींग डालेंगे, आधा चम्मच हींग डालेंगे। और उसके बाद ये करी लीव्स जो है हमारी, वो मैंने काट के रखी है, वो डालेंगे। और उसके बाद हम ये जो सब्जियां हैं हमारी, वो सब डालेंगे। आप कोई भी सब्जी डाल सकते हो। इसको थोड़ी देर के लिए हम तेल में ऐसे घुमाएंगे, और उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं जीरा भूल गई थी फ्रेंड्स, मैंने अभी डाला है जीरा। कोई बात नहीं, हमारी सब्जियां तो वैसे भून रही है। अभी इसमें क्या करेंगे, हम ये हमारे जो मसाले हैं वो डाल देंगे। इसमें हम लाल मिर्ची डालेंगे, टेस्ट के अनुसार लाल मिर्ची डालेंगे। और
2 चम्मच हम धनिया के डाल देंगे और थोड़ी सी हल्दी डालेंगे हम, आधा चम्मच, और नमक डालेंगे टेस्ट के अनुसार। और इसमें सांभर मेन जो है सांभर मसाला डालेंगे। अगर आपका घर में है बना हुआ तो ठीक है, नहीं तो एवरेस्ट का आता है, बहुत अच्छी मात्रा अच्छा आता है, तो मैं तो वही यूज़ करती हूँ, घर में नहीं बनाती हूँ, तो वो डाल देंगे। और इसको भून के ये टमाटर डालेंगे, क्योंकि आलू हमने डाला है तो टमाटर में आलू नहीं डालेंगे। और इसको हम भून के थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, थोड़ा मसालों का फ्लेवर जो है वो सांभर में आ जाए, इसलिए थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे। और इसको थोड़ी देर हम पकाएंगे, बाद में हम इसमें दाल ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो दाल तुअर की भी बना सकते हो, मोस्टली तो तुअर की दाल ही बनती है, लेकिन मैंने एक वीडियो देखा था कि मसूर की दाल डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो मैंने सोचा ट्राई करके देखें। मुझे भी लगता है कि अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें आप बहुत सारी सब्जियां भी डाल सकते हो। हमारे घर में कोई सब्जियां सांभर में खाता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं डाली है। अभी ये थोड़ा उबाल आ जाए तो हम इसमें दाल ऐड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये सब्जियों में उबाल आ चुका है। अभी हम इसमें दाल ऐड करेंगे। दाल को हमने ग्राइंड करके रखा है, थोड़ी गाढ़ी है तो और थोड़ा सा पानी डालेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पानी डाल दिया। अभी हम इसको उबालेंगे जब तक आलू हमारा गल नहीं जाता। आप चाहे तो इसमें लाल मिर्ची भी आखी डाल सकते हो, बाज़ार से मिल जाती है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको उबलने देंगे और उबाल आने के बाद हम थोड़ा इसमें सांभर मसाला डालेंगे। तो अभी हम इसको ढककर उबलने देते और दूसरी साइड हम तैयारी करते हैं इडली की। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इडली मेकर रख दिया है। अभी हम इसमें देखिए इतना ही पानी भरने का, ज़्यादा नहीं भरने का, और ये हमने गरम करने रख दिया है। अभी हम इसको ऑयल लगा के और इसमें इडली का बैटर डालेंगे। थोड़ा सा ऑयल से हम इसको ग्रीस कर देंगे। हमने ऑयल लगा दिया है। फ्रेंड्स, अगर हम ऑयल नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, हमारी जो इडली का बैटर है वो नीचे से चिपकेगा, तो हमारी इडली इजली नमूने से नहीं निकलेगी। तो इसलिए ऑयल लगाना ही पड़ता है। ये हमारा बैटर भी बहुत अच्छे फॉर्म में आ गया है, देखिए, है ना। हमने 5 मिनट जब तक सांभर बने इसको भिगो के रख दिया था। अभी हम इसको इडली बनाने के लिए इसमें डालेंगे। थोड़ा घुमा लेंगे हम इसको। देखिए फ्रेंड्स, बहुत फटाफट बन जाती है ये रेडीमेड बैटर से। रेडीमेड जो आटा आता है, घर में हम इतनी वो जफाकशी करें, पीसने की झंझट हो, चावल भिगोने की झंझट हो, इससे तो अच्छा है हम रेडीमेड ला के फटाफट, उसमें वही मटेरियल सब होता है। गृह उद्योग है तो यानी मिला ढककर छोड़ देंगे, 5 मिनट से भी जल्दी बन जाएगी। इसको हम अभी चेक करेंगे। ये हमारी ऑलमोस्ट बन चुकी है इडली। अभी हम इसको निकाल के दूसरा डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा डाल रही हूँ मैं। एक पैकेट आपने देखा ना, तो उसमें 7 बनी है और 7 इसमें। देखिए, और भी बैटर हमारा बचा है। इसमें सिर्फ 2-3 इडलियाँ बन जाएगी।
अभी हम इसको भी ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। आप सोच रहे होंगे मैं पीछे से बहुत आवाज़ आ रही है बैकग्राउंड से, तो मेरी मोटर चालू है, मैं काम भी कर रही हूँ, कपड़े भी धो रही हूँ और पानी भी चला रही हूँ मोटर का, और ये रेसिपी भी निकाल रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सांभर कितनी अच्छी तैयार हो गई है ना, बाजार जैसी, सिंधी स्टाइल में। तो हम अभी इसमें क्या करेंगे, देखिए करी पत्ता एक भी नहीं, करी लीव्स एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें दिखाई देता है बच्चे और जेंट्स निकाल देते हैं करी लीव्स। खाना बहुत फ़ायदेमंद है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, इमली का पानी डालेंगे हम इसमें, कि हमने इमली भिगो के रखी थी। और इसमें थोड़ा सा सांभर मसाला हम डाल के इसको, इमली डालिए तो हम घुमाएंगे इसको। फ्रेंड्स, ये सांभर जो होती है तुअर दाल की वजह से, भले ही हम थोड़ा ये लिक्विड फॉर्म में करें, लेकिन जब तक हम परोसते हैं, जब तक खाते हैं, तो गाढ़ी हो जाती है। तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी भी ज़्यादा डाला है। देखिए फ्रेंड्स, हमने ऑयल लगाया था, जिसकी वजह से ये खाली हाथ ऐसे करो तो भी निकल रही है ना। और कितनी अच्छी सॉफ्ट जालीदार बनी है। अभी हम ये इडली को चेक करेंगे, ये भी हमारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। अभी इसको निकाल के दूसरी हम डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला था ना 18 जैसी होती है, अच्छी तरह निकालें तो। ये 4 मैंने दूसरी डाल दिए, तो छोटी छोटी निकाले तो 22 निकलती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सांभर रेडी हो चुकी है, आलू भी गल चुका है, सब्जियां हमारी गल चुकी है। अभी हम गैस को करेंगे बंद और सर्व करेंगे हम इडली सांभर। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सर्व कर लिया है। मैंने इडली डाल दी है, और ये मैंने सेजवान सॉस डाल दी है। अगर आप चाहे तो लहसुन की चटनी भी घर पे बना सकते हो। और ये मैंने नारियल की चटनी जो मैंने बनाई थी वो सर्व कर लिए। तो आप भी ऐसे घर पे ही मस्त इडली सांभर बना सकते हो। अभी हम इसमें सांभर डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहे तो और भी सब्जियां डाल सकते हो। तो ऐसे आप भी घर पे बनाइए और बच्चों को खिलाइए। बाहर तो कैसे कैसे बनाते हैं, आप घर पे ऐसे मैं जैसे मैंने बनाया है, पैकेट भी रेडी आता है, तो आपका फटाफट बन जाएगा। और आप चाहे तो हरे धनिए से गार्निशिंग कर सकते हो। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। घर पे ही सिंधी स्टाइल में इडली सांभर कैसे बनाते हैं। तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।